आप देख सकते हैं सुबह सुबह आ गई है बारिश। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, पेड़ पौधे तो हरे भरे हो गए, पानी भी नहीं देना पड़ा। यहाँ पे इसके पापा जा रहे थे दूध लेने, तो वो वेट कर रहे हैं कि बारिश कब हो तो लेके आए। पहले वाली जो मूवी थी ना उसमें बोलते थे, क्या बोलते थे, स्त्री तू कल आना या स्त्री मत आना, इस तरह से बोलते थे, स्त्री कल तू कल आना। अब आजकल बोलते हैं स्त्री हमारी रक्षा करना। तो चलिए फिर बच्चे जाएंगे जब मूवी देखने, तभी भी मैं आपको बताऊंगी। जब भी कहते थे ना कि किसी का जीव दौड़ हुआ है तो वो नींबू है ना, नमक, काला नमक लगा के, काली मिर्ची थोड़ा सा और है ना ऐसे चाट लेते थे। स्त्री नहीं, स्त्री टू देखने जा रहे हैं। दूसरी पराई स्त्री को देखने जा रहा हूँ। इसी के लिए तो आए हैं, पिक्चर तो कैसी भी हो, पॉपकॉर्न ही तो खाने आए हैं हम। पूरा खाली पड़ा है, सन्नाटा। राधिका कहीं सर कटाना आ जाए और वो लड़कियों को लेके जाता है। आई एम सेफ फ्रॉम सर कटा एटलीस्ट। और मैं साफ़ कर रही हूँ पालक, तो थोड़ा सूख भी जाएगा, थोड़ा गीला गीला सा होता है। फिर बाद में जब सब्जी वाला आता है तो मुझे समय ही नहीं होता है, तो मैं लेके रख देती हूँ। कई बार तो कर लेती हूँ, कई बार सब्जी बनानी होती है तो उसी समय, नहीं तो फिर रख देती हूँ सुखा के। कई बार तो सब्जी बना रही होती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर इसको इस समय कर देते हैं। चाय पीते हैं जब कभी लहसुन छोल के रख देते हैं और डब्बा भर के, और इसी तरह से चलते रहते हैं। क्योंकि घर में दादी सब वगैरह बूढ़े हैं, उन सब के भी काम करने होते हैं, घर के भी होते हैं, तो इसी तरह बिजी रहती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुक बुक पर और मेरे घर में और साथ में किचन में भी। तो फ्रेंड्स, हमेशा किचन में स्वागत होता है, सुबह तो किचन में ही स्वागत होता है। कभी बाहर कर देते हैं, कभी घर में कर देते हैं, कभी नाश्ता बनाते हुए कर देते हैं। हमारा तो यही काम है। तो चलिए फिर अब करते हैं काम की शुरुआत। तो कर दी थी चाय पीते हुए, पालक वगैरह साफ़ कर लिया, कभी लहसुन वगैरह छील लेती हूँ, और भी कोई सब्जियाँ होती तो साफ़ करके रख देते हैं। उसके बाद तो कंटिन्यूसली बहुत सारे काम निपटा दिए मैंने। तो चलिए, बड़े बूढ़े भी घर में होते हैं, उनका भी काम होता है, वो सब तो मैं निपटा चुकी हूँ। अब मैं कर रही हूँ, मैंने नींबू इसके पापा तोड़ के लाए थे बहुत सारे, तो धो के और अच्छे से सुखा के रखे हैं। उसको काट के थोड़ा मेरी सिस्टर वगैरह होती है, और भी कोई होते हैं, तो सबको मैं दे देती हूँ थोड़े थोड़े। तो और वैसे अगर ज़्यादा पड़े हैं तो उसका मैं अचार बना दूँगी। नींबू का अचार मेरा ख़त्म हो गया है। शरबत भी बना लेते हैं। शरबत तो मेरा अभी भी पड़ा है, पिछले साल मैंने बनाया था, अभी भी पड़ा है। तो फिलहाल मैं बनाऊंगी नींबू का अचार, और साथ ही साथ नाश्ता वगैरह तो मैंने बना दिया था। तो यहाँ पे पीछे बन रही है बाजरे की रोटी। ये देखिए, ये है ना, थोड़ा सा बाजरा मेरे पास अभी पड़ा था फिलहाल बचा हुआ, बच बारस के दिन लाए थे तो वो बच गया था थोड़ा, तो वो थोड़ा ही था। तो इसके अंदर मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला के, थोड़ा जीरा, नमक, मिर्ची सब डाल के, और ये देखिए मैंने रोटी बना दी है, स्वादिष्ट मल्टीग्रेन टाइप बन गई है। तो इसको बस करारी करारी सेक के और घी लगा के ऐसे खाएंगे। तो जब अब की बार मैं बनाऊंगी ना तब आपको बताऊंगी। इस बार तो मैंने फटाफट से बना ली थी, तो ये आटा भी ख़त्म हो गया हमारा, और ये बन गई हमारी रोटी। तो बस मस्त वाली करारी सेक के इस पर घी लगा के खा सकते हैं। चाहे तो इसके अंदर हरी मिर्ची, प्याज वगैरह भी काट के डाल सकते हैं। तो अगली बार मैं सब डाल के फिर आपको बताऊँगी। तो और देखिए, ये किसके फेवरेट है, मिर्ची और टिंडे जो बनते हैं ना, अर्जुन के पापा के फेवरेट साबुत टिंडे मैंने छील के रख दिए हल्के हल्के से पानी में, अभी कट लगा के, और मसाले में इसके मसाला टिंडे बनाऊंगी, तो वो उनको बेहद पसंद है। तो ये उनके लिए स्पेशली मैंने छील के रखे हैं, अभी मैं बनाऊंगी, अभी मैंने बनाए नहीं है, तो ये तो मैं बनाऊंगी। साथ में और भी कोई सब्जी वगैरह बनाऊंगी, अभी तो काम की शुरुआत हुई है। तो ये तो मैंने बाजरे का रोटी बना के रख दी मोटी सी। अब इसको क्या है, सेक के तो थोड़ी रख दी मैंने, अब जब मैं खाऊंगी ना तो और से इसको सेक लूँगी, थोड़ी घी लगा लूँगी। तो ये काम तो मैंने निपटा दिया है। अब बाकी के थोड़े बहुत और भी काम निपटाने हैं तो वो कर लेते हैं, फिर बाद में आ जाएंगे बच्चे देखने मूवी। तो पहले तो एक पिक्चर हॉल होता था, जैसे हमारे यहाँ भी है, तो फलाना में जा रहे हैं, ओलंपिक में जाने हैं, मिनरवा में जा रहे हैं, ऐसे अलग अलग नाम थे। वो तो कुछ तो टूट भी गए, वहाँ पे कुछ बाजार वगैरह बन गए हैं। अब आजकल तो ये बड़े बड़े मॉल में 3-4 थिएटर अलग अलग आईनॉक्स होते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, उसमें देखते हैं सब जने, तो अलग अलग बने हुए होते हैं।
तो मैं तो मूवी देखना कम पसंद करती हूँ। बच्चे बोलते हैं कई बार, तो अब तो पहले कभी जाते थे, अब तो कोई घर में भी इसके पापा वगैरह को ज़्यादा शौक नहीं है। यहाँ तक कि टीवी में और उसमें भी नेटफ्लिक्स और बहुत सारे आती है, बच्चे वो भी देखते हैं, लेकिन मैं तो वो भी नहीं देखती हूँ। थोड़ा बहुत अपना सीरियल वगैरह और ये देख लेती हूँ, कोई दूसरे प्रोग्राम है, न्यूज़ है, ये सब देख लेती हूँ, कोई गाने के डांस के होते हैं वो देखती हूँ। तो चलिए फिर बच्चे जाएंगे जब मूवी देखने तभी भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्त्री 1 आई थी पहले और श्रद्धा कपूर की है, और ये अभी स्त्री 2 आई है, वो भी है ना, उसमें भी श्रद्धा। तो पहले वाली जो मूवी थी ना उसमें बोलते थे, क्या बोलते थे, स्त्री तू कल आना या स्त्री मत आना, इस तरह से बोलते थे, स्त्री कल तू कल आना। अब आजकल बोलते हैं स्त्री हमारी रक्षा करना, कुछ ऐसा कुछ है, मैंने तो देखी नहीं है, बच्चे बताते हैं उस हिसाब से मैंने बताया। तो वो बोल रहे थे कि अच्छी मूवी है, आजकल की मूवी को देखते हुए अच्छी है, मतलब मनोरंजक है, तो आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं स्त्री 2 पिक्चर। तो आप लोग भी देखने जा सकते हैं जिसको यदि शौक है तो इसी तरह से चल रहा है घर का कामकाज। नींबू तोड़े थे पेड़ से, मैंने दिखाए भी थे पिछले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। थोड़े तो मैंने दे दिए हैं, हाँ सबको, मेरी सिस्टर और किसको जो भी आते हैं घर पे उनको बोल दो भाई नींबू चाहिए तो ले लो, तो दे देती हूँ। बाकी धो के रख दिए थे तो ये सूख गए, तो थोड़े देखिए 3-3 4-4 इसके मैंने टुकड़े कर दिए, और थोड़े थोड़े ऐसे बीज निकाल के टुकड़े कर दिए। अब आधी शीशी हो गई तो बीच में थोड़ा सा मैं नमक, क्योंकि भरने के बाद मिक्स नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल के इसको हिला दूंगी मैं, और फिर जब ऊपर डालते रहेंगे तो और ऊपर नमक डाल दूंगी। तो बस इसको नमक में रखे, पहले जैसे नमक में नींबू करते थे ना, तो वो नींबू करे थे, तो जैसे मटकी होती थी पुरानी छोटी, उसके अंदर ख़राब हो जाती जैसे पानी भरने की, चाडा बोलते थे उसको, उसके अंदर साबुत नमक भी डाल देते थे और नींबू डाल देते थे साबुत, और उसमें नमक डाल के और नीचे कपड़ा वगैरह लगा के ऐसे ही जो भी आते रहते उसको हिलाते रहते थे, गुड़ाते रहते थे, तो थोड़ा थोड़ा गुड़ के नमक में, और नींबू ब्राउन हो जाते थे भूरे रंग के, तो बोलते थे लूणिया नींबू करिया। तो वैसे उसको तेल लगा के पहुँच के और तेल लगा के शीशी में भर देते, तो ख़राब भी नहीं होते थे वो, बिना तेल के ऐसे बड़े बड़े नींबू पड़े रहते थे। और जब अचार डालना होता तो अचार भी खट्टा मीठा नमकीन जैसा भी चाहे उन नींबुओं का अचार डाल लेते थे। तो जब भी कहते थे ना कि किसी का जीव दौर हो तो वो नींबू है ना, नमक काला नमक लगा के काली मिर्ची थोड़ा सा और है ना ऐसे चाट लेते थे कि ना जी सोर हो गया, मतलब मुँह तो चुप हो गया, ऐसे बोल देते थे। तो वो नींबू भी रख देते थे थोड़े अचार के काम में। तो इसी तरह से, तो जैसे वो तो ना मटकी में डाल के और करते थे, मैं ऐसे कर देती हूँ। देखिए मैंने टुकड़े काट दिए, नमक डाल दूंगी, प्रोसेस तो वही है, बस हमने काट के रख दिया इनको। फिर ये क्या है, 10-12 दिन में नींबू धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अंदर ही पड़े पड़े ब्राउन इनका रंग चेंज हो जाएगा तब है ना। बस इसके अंदर कुछ नहीं, नमक तो ऑलरेडी हमने डाल दिया है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे मसाला, हमारा अचार का मसाला है, सौंफ है, मेथी है, जो भी आपको डालने का, लौंजी मिर्ची हल्दी सब डाल के, और जब इसको या तो बर्तन में खाली कर लें तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और तेल गरम करके हींग डाल के मिला दें इसमें। और तेल की ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है, 1-2 नींबू का रस निचोड़ देंगे इसके अंदर थोड़ा, तो तेल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े तेल में अचार रेडी हो जाएगा। नींबू के तेल में अचार बहुत कम चाहिए, तेल बहुत कम चाहिए होता है इस अचार में, और बहुत टेस्टी लगते हैं पराठे और दाल के साथ, और ऐसे ले लें साइड में तो अच्छा सा मेरा अचार बन जाएगा। नींबू का ख़त्म हो गया था, तो सब तरह के अचार रखती हूँ मैं, मिर्ची गूंदे कैरी सबका। तो नींबू का नहीं था, तो मैंने कहा पेड़ से उतरे हैं तो इतने नींबू का क्या करेंगे, तो थोड़े बहुत तो रख दिए, थोड़े बहुत मैं दे देती हूँ जो भी लेता है, बाकी का मैं अचार बना ली हूँ। तो मैंने कांच की शीशी में डाल दिए हैं नींबू के टुकड़े करके, थोड़े बहुत बीज निकाल दिए, थोड़े कोई नहीं, जब खाएंगे अचार तभी निकाल लेंगे। और नमक डाल दिया है, पहले थोड़ा बीच में डाल दिया क्योंकि भरने के बाद ऊपर नीचे तक नहीं जाता है, फिर थोड़ा और भर दिया, ऊपर से भी डाल दिया। अब इसको हिलाते रहेंगे, जब ये पड़ा रहेगा ना तब इसको निकलते फिरते इसको भी ऐसे ऐसे शीशी को हिला देंगे थोड़ा बहुत। और जब ये 10-11 दिन में बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे जब छिलके, तब इसके अंदर मसाला और तेल डाल देंगे, नींबू का अचार बिल्कुल तैयार। आप लोग भी डाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और जा रहे हैं इंडिया बुल्स मॉल देखने जा रहा हूँ। मॉल के अंदर स्त्री को देखने जा रहा हूँ, स्त्री के साथ में एक स्त्री देखूँ वहाँ पे। स्त्री नहीं, स्त्री 2 देखने जा रहे हैं। दूसरी पराई स्त्री को देखने जा रहा हूँ। डेस्टिनेशन पे बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि बस समय से कुछ ही पहले एंट्री हुई है मेरी। ओनली 5 मिनट पहले। समय
से पहले एंट्री मार के करना ही क्या है। मैं तो कह रहा हूँ 5 मिनट और लेट चलते हैं, मेरा तो यही मानना है। हाँ वैसे भी ऐड और आते हैं। क्या बात है। गाइस हमारी डिक्कियां भी चेक हो गई, लगता है कुछ यहाँ पे गतिविधियां हो गई है। काफी दिनों बाद आए हम, क्या गतिविधियां हो गई है आप ही बताइएगा, अगर आपको पता हो तो। इन भैया को भी डिक्की विक्की इंजन भी चेक कर लो। हवा कम थी मेरे टायर में, वो तो चेक करी नहीं इन्होंने। मैं इतना फास्ट था ना, उसको भी लपक के आना पड़ा। ये तो जा रहा है आंधी तूफान की तरह। भाई लेट हो गया हूँ मैं। सम्राट किल्विश की नगरी, अंधेरी नगरी। 5 मिनट पहले आने का फायदा। क्या फायदा हुआ 5 मिनट पहले आने का? कुछ भी नहीं। ये बुद्धिमता है, देखो स्टॉल लेके आई है इसको। इस हॉल में ठंड लगेगी था, कमरे में तो अब क्या है कि एसी में ठंड लगती है तो बंद कर सकते हैं, एसी ये बंद नहीं कर पाएगी, इसलिए लेके आई है। मैं आने से पहले थोड़ा सो रहा था तो ऐसे उनिंदा सा मुंह हो रखा है मेरा। देखिए इसी के लिए तो आए हैं, पिक्चर तो कैसी भी हो, पॉपकॉर्न ही तो खाने आए हैं हम। अंदर आ चुके हैं, पिक्चर स्टार्ट हो रही है, देख के बताता हूँ कि कैसी है। हेलो, ये देखो फूफू कर रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, देखो पॉपकॉर्न खुद के अपने अंडर में करके बैठ गई है। जो खाने के लिए आए हैं वो तो खुद ने दबा लिए। गाइस देखिए राधिका को भी रोल मिला है मूवी में। ये रही। जो फ्री ड्रिंकिंग वाटर होता है वो कहाँ है? वॉशरूम के सामने। फ्री में पानी प्रोवाइड करना होता है ना, इसलिए उसकी इज्जत नहीं है। बहुत ही गलत है कि उसको बाथरूम के सामने ही रख दिया। कैसे लगे भी पिक्चर? अच्छी पिक्चर देख के बाहर निकल गए भाई, और सही है, मतलब हाँ मूवी सही है, मतलब देख सकते हैं, मतलब बढ़िया वाला टाइम पास हो जाएगा। तो भाई एक टाइम तो आप देख ही सकते हो इस मूवी में, मतलब पैसे ज़रूर वसूल हो जाएंगे आपके। सही है ना? है इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ वगैरह आती है ना, तो आराम से तो आने का मन करता नहीं है मूवी हॉल में, लेकिन अगर आए हो, टाइम लगाया, इतने दूर से कहाँ जाना है, तो एटलीस्ट वो टाइम तो वसूल होना चाहिए, साथ में पैसा भी वसूल होना चाहिए। उसे बंद हो चुका है ये सब कुछ, शोरूम्स वगैरह क्लोज्ड हैं, सिर्फ मूवी हॉल की ही भीड़ है। जो भी है पूरा खाली पड़ा है, सन्नाटा। राधिका कहीं सर कटा ना आ जाए और वो लड़कियों को लेके जाता है। ये ध्यान रखना। आई एम सेफ फ्रॉम सरकटा एटलीस्ट। पार्किंग में घूम रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं इसको पता है क्या? अंकल नोज एवरीथिंग। अरे नहीं जानते, ये तो वापस घूम गए। ये देखो अंकल तो बहुत घुमा के लेके आ गए हमें, पार्किंग का पूरा राउंड कटा दिया। सीधा रास्ता था। वो भी कह रहा है कि अंकल क्या कर रहे हो, जाओ ना उधर से सीधा। अब देखो यहीं से ही टर्न है। वो देखो उन्होंने भी कह दिया कि सीधा सीधा रास्ता था। हाँ पूरा घूम के आए हो आप। ये रहा भाई। सब अंकल तो अंकल थे ना फिर। और आपने क्या कहा था? अंकल को सब पता है। अब कभी अंकल पे विश्वास नहीं करूंगा। तो हम मूवी देख के तो निकल चुके हैं और अभी फ़िलहाल आए हैं खाना खाने के लिए। तो बस अब यहाँ से खाना खाएंगे और फिर सीधा घर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्षमा गणी नेक्स्ट डे है और आप देख सकते हैं सुबह सुबह आ गई है बारिश। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? पेड़ पौधे तो हरे भरे हो गए, पानी भी नहीं देना पड़ा, तो पानी देने का काम भी कम हो गया। गर्मियों में तो भाई दोनों टाइम दिया था, अब ये एक काम तो कम हो गया है। सफाई तो पहले ही करनी थी, लेकिन पानी भी हो गया है नेचुरल। इंद्र देवता की मेहरबानी से यहाँ पे इसके पापा जा रहे थे दूध लेने,
तो वो वेट कर रहे हैं कि बारिश कम हो तो लेके आए। नहीं तो बारिश होती है, वैसे तो बाइक पे चले जाते हैं, नहीं तो फिर क्या है कि कार में जाना पड़ता है। यदि ज़्यादा बारिश है तो दूध लाने और भी कई सामान लाना होता है तो फिर गाड़ी में जाते हैं। ये तो यहाँ ही पास में है तो बाइक पे लेके आ जाते हैं। तो वो वेट करें कि बारिश हो कम हो तो मैं जाऊँ या रुके तो जाऊँ। तो बाय कर रहे हैं वो सबको। ये अभी बाय करने का समय तो नहीं आया, बारिश आ रही, लेकिन पहले से ही करते हैं एडवांस में कि बाय बाय दूध लेने जा रहे हैं। तो पहले सब बोल रहे थे बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं आ रही है, इतनी गर्मी हो रही। गर्मी तो 1-2 दिन बारिश होती है ना फिर से उमस होने लग जाती है। तो अभी बीच में 2 दिन बारिश थोड़ी कम हुई थी, छींटे आए, उमस हो गई 2 दिन से, और वापस आ गई बारिश। लेट चालू हुई थी तो लेट तक आ रही है। तो देख सकते हैं आप बारिश आ गई है सुबह। और यहाँ पे थोड़ी पन्नाड़ भी गिर रही है, यानी कि नाली में से पानी आ रहा है ऊपर, बोलते हैं पन्नाड़ पड़न लाग गई, तो वो हो रहा है, थोड़ा धीरे पड़ रही है मतलब। फिर भी हाँ इतनी भी धीरे नहीं है, बारिश अच्छी खासी है। थोड़ी आंगन सब गीले हो गए हैं, आंगना गीला हो गया ऐसे बोलते हैं, आंगना गीला हो गया है, मैं आयो ऐसे बोल देते हैं। तो वो आ रहा है, दादी सर ने भी देखा, उनको अंदर बिठाया था तो चौक में कि अरे मैं आई क्यों, मैं कहा हाँ आ रही है बारिश। सुबह से बादल खूब घटाटोप हो रहे थे तो लग ही रहा था कि आएगी, तो आई गई आखिर। तो चलिए बारिश तो आ गई है, तो अब अंदर चलते हैं और काम काज शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं, चौक में सूख गए थे तो राधी का चौक में सुखा के गई थी, लेकिन क्या है कि सुबह से बादल दिख रहे थे मुझे, तो मैंने लाके मशीन में सुखा दिया उसको कपड़ों को अच्छे से। और फिर है ना इसको यहाँ पे स्टैंड है, 2 स्टैंड रखी हूँ। तो कई बार फ़ैन भी चला देते, जैसे ज़्यादा गिर थोड़े ऐसे लग रहा है सीला तो फ़ैन चला देते ऊपर, तो थोड़ी देर में सभी कपड़े सूख जाते, मशीन में भी सूख जाते और फिर यहाँ सुखा देते, क्योंकि बाहर तो बारिश आ रही है। फिर ये कपड़े सूख जाएंगे, फिर मेरे उनके पापा के हम सब के जैसे बारी सूखते रहते हैं, उठा के और डाल लेते हैं। ये कमरा हमारा फ्री है, स्टोर है, चारों तरफ तो सामान है अलमारियों में, और बाकी बीच में हम ये रख देते हैं। यहाँ कोई ऐसे ढूंढता भी नहीं है, तो ये कपड़े यहाँ पे सूखते रहते हैं। तो बारिश के मौसम में तो इसी तरह से सुखा लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो बाहर आप सुन सकते हैं, देखा है तो मैंने अभी कहा तो बारिश धीरे थी और तेज हो गई है, देखिए बिल्कुल तड़ आवाज़ आ रही है बारिश। ये मैंने नींबू दिखाए थे, काट के डाल दिए थे मैंने, और ये देखिए इतना रस भी बन गया, इसके अंदर नमक का भी पानी होता है साथ में, नींबू का भी। तो अब ये थोड़े से नीचे आ गए, फुल बढ़ गया था, थोड़ा सा जैसे उसे वो होने लग जाता है ना तो ये नीचे बैठ जाता है। और ये धीरे धीरे इसका छिलका जब ब्राउन हो जाएगा ना, हल्का सा मतलब ये ब्राउन कलर का हो जाता है, तब हमारे नींबू तैयार हो जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाता है छिलका। बस इसके अंदर फिर कुछ भी नहीं करना है, नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया था, नींबू हमारे कटे हुए ही हैं। इसके अंदर बाहर भी निकाल लो आप, जैसे आपको बाहर निकालना है, अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। थोड़ी सी मेथी है, भून के भी डाल सकते हैं, सौंफ मेथी जब मैं डालूंगी बताऊंगी, मसाला मिला के, और थोड़ा सा तेल डालना है गरम करके, हींग डाल के, बस फिर ऊपर से तेल डाल देंगे तो हमारे नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी है, आप लोग भी बना सकते हैं। और चाहे तो इसके अंदर मिर्ची भी जब बाद में जब हम डालेंगे ना, उस समय मिर्ची भी काट कर भी डाल सकते हैं, खट्टी मिर्ची अच्छी लगती है, तो खाली नींबू का भी बना सकते हैं। तो ये मैंने हमारे पेड़ से तोड़े थे, और इसी तरह से अचार शरबत वगैरह बना लेते हैं, कभी किसी को दे भी देते हैं। तो अभी ये ना सब्जी वाला बोल रहा था आपके तो इतने सारे नींबू लग रहे हैं, मैं झाड़ देता हूँ, उसको मेरे को दे दो। मैंने कहा नहीं हम तो खुद ही काम में ले लेंगे, हम मुझे ऐसा झाड़ के और किसी को भी दे देंगे, ये क्या करना है इसको झाड़ के, जैसे जैसे उतरते हैं ले लेते हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ और नई कोई बातचीत के साथ। कुछ चीज़ बतानी होगी वो मैं बताती रहती हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई चीज़ें सीखने को मिले, नए त्यौहार, नई संस्कृति, नई रेसिपी सभी आपको देखने को मिल सकती है। मेरे चैनल प्रमिला स्कूल बुक पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।